और कई कहते हैं कि छुप जाओ चलो कहीं गुफा में। बोलते हैं कि लक्ष्मण का बाण इस पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह नहीं बना है जहां नहीं पहुंच सकता। ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि लक्ष्मण जी का बाण इस तीनों लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ढूंढ नहीं सके, इसलिए छुपना नहीं है कहीं। हम लोग यहाँ पर विचार करते हैं कि कोई मार्ग मिलेगा। इतने में संपाति अपना पंख पंजा बढ़ाता है नीचे की तरफ, तभी बंदर भालू देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये इतना भयानक विशाल जानवर कौन है। कहते हैं मेरा नाम संपाति है और मैं आज तुम लोगों को भोजन बनाने वाला हूँ। कहते एक गिद्ध था जो भगवान श्री राम की सेवा में अपना प्राण आहुति दे दिया, और एक ये गिद्ध है जो हमारी प्राण की आहुति लेने वाला। अरे तुम कौन से गिद्ध की बात कर रहे हो? अरे मैं जटायु की बात कर रहा हूँ। हनुमान जी बोलते हैं अरे जटायु तो मेरा भाई, बताओ उसके बारे में, कैसे उसका मृत्यु कैसे हुआ और कैसे जानते हो आप जटायु को? संपाति पूरा सुनता है, फिर बाद में बड़ा विलाप करता है, कहता है कि मुझे समुद्र में ले चलो, स्नान कराओ। मैं जैसे स्नान करूंगा मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि मैं स्नान करने से मेरे पंख वापस आ जाएंगे और राम जी के दूतों के द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा। ये हनुमान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे स्नान कराओ समुद्र में। कहते हैं तो अभी तो खाने की बात कर रहे थे, अभी स्नान करो वापस, अभी खा लिया हम लोगों को। तब नहीं, मैं राम जी की शपथ खा के कह रहा हूँ, अपने भाई शपथ की शपथ खा के कह रहा हूँ, मैं तुम लोगों की, मेरी दृष्टि इतनी तेज है कि मैं देख सकूंगा और तुमको बता सकूंगा कि रावण ने सीता जी को कहाँ छुपा के रखा है। कहते हैं गिद्ध की आंख बहुत तेज होती है। संपाति को वहां पर जो है स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद जब बाहर निकाला तो उसने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि सीता जी को इस समय त्रिकूट पर्वत पर रावण ने अशोक वाटिका में रखी हुई है, और मैं कहता हूं कि तुम लोग इसको पार करके अगर जाओगे तो सीता जी को अवश्य प्राप्त करोगे, लेकिन इसको पार करके जाना ही बड़ा कठिन कार्य है। अब सारे लोग वहां विचार में डूब जाते हैं कि अभी मिला तो पता सीता को, लेकिन जाए कौन, कैसे जाए? सभी लोग चिंता में डूब जाते हैं। अब चिंता में डूबने के बाद अब जो है वहां पर कहते हैं कि एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए जो हमें सही बुद्धि दे और मार्गदर्शन दे। कहते हैं हनुमान जी को इतना पता था, हनुमान जी को इतना नहीं पता था कि उनके पास कितनी शक्ति है। जामवंत जी को ये पता था कि हनुमान जी के पास कितनी शक्ति है। हर व्यक्ति के पास इतनी शक्ति, सामर्थ्य, उसका कौशल सब है, लेकिन जब तक कोई किसी को बताएगा नहीं उसको प्राप्त नहीं कर सकता। बचपन में तो हनुमान जी की इतनी नटखट आदतें होती थी कि किसी ऋषि के सामने उठाकर, पहाड़ी उठाकर कहीं रख देते थे। ऋषि रात को सोता यहाँ जागता कहीं दूसरी जगह पे था। एक बार एक ऋषि को हाथी और शेर के पूंछ को बांध कर एक ऋषि के सामने, दरवाजे के सामने लाके खड़ा कर दिए। ऋषि जब उठते हैं लघु शंका लगी होती है, कहते रही है दरवाजा खोलो तो शेर और हाथी पूंछ में बंधे हुए, अरे ये मुझे लघु शंका लगी, मैं जाऊं कैसे? देखते तो हनुमान जी वहां हंस रहे हैं, कहते तुम ऐसा हरकत करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी शक्ति तुम भूल जाओगे, और अपनी शक्ति का इस तरह से क्यों नष्ट कर रहे हो? और लेकिन तुम्हारा वरदान सिद्ध हो जाएगा जब तुम भगवान श्री राम की सेवा